100 है। देखिए अगर आपने ग्राफ देखा होगा, ज़ाहिर बात है पीछे क्लास से हम यही पढ़ के आ रहे हैं कि टेंजेंट का जो ग्राफ होता है वो इस तरह चार की फॉर्म में बनता है, यानी इस तरह लाइनें बनती है जी। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ लाइनें बनती है। अब देखिए यहाँ पे ये π/2 होता है, ओके, और ये वैल्यू -π/2 होता है, लेकिन ये ओपन इंटरवल में हम देते हैं क्योंकि फिर ये अनडिफाइंड। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका सिर्फ ये जो पोर्शन है ये ले लेते हैं क्योंकि इसी में इसका इन्वर्स क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। अगर सिंपल साइन है यानी f(x) = टेंजेंट x की बात की जाए तो हमें इसको x को रिस्ट्रिक्टेड x इसका क्या होता है -π, ये इक्वल नहीं होता, +π/2 होता है। अब देखिए इसी इंटरवल में रिस्ट्रिक्टेड होके इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स। अगर मैं फॉर एग्जांपल पूरे ग्राफ को ले लूँ तो देख सकते हैं कि आपके, क्योंकि इसका पूरा ग्राफ ये है तो पूरा ग्राफ का इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, इसको रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। जब ये रिस्ट्रिक्टेड होगा इसी डोमेन में तब इसका इन्वर्स क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। अब देखिए फिर टेंजेंट इन्वर्स x = y, इसको मैं इधर कन्वर्ट कर सकता हूँ, फिर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें y की जगह -π/2 to +π/2। अब हमने क्या डिस्कस करना है, अब हमने निकालना है cos टेंजेंट इन्वर्स x की वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया जी। लेट लेते हैं कि इस वैल्यू को मैंने y नाम दिया, टेंजेंट इन्वर्स x = y। अब दोनों अतराफ पे टेंजेंट अप्लाई कर दो। ठीक हो गया जी। तो ये तो इधर भी टेंजेंट आएगा, ये दोनों कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट y। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट y। मतलब ये बना कि ये cos टेंजेंट इन्वर्स x आ जाएगा, cos ये आ जाएगा, इसकी जगह y पुट होगा ऊपर से। ठीक होगा, अभी इसको ये यहीं पे छोड़ दें। अब देखिए अब क्या करना है हमने, अब हमने बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट प्रूफ करना है। तो cos y इसको लिख देते हैं। अगर मैं इसको ले लूँ, टेंजेंट y को ले लूँ x, यहाँ तक ओके, इसके नीचे 1 लिख दो। वैसे ये किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बटा किसकी इक्वल होता है, बेस की इक्वल होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू तो x आ जाएगी, बेस की वैल्यू 1 आ जाएगी। अच्छा गुड। अब हमें यहाँ पे cos y है, उधर इसकी वैल्यू क्या होती है, बेस बटा हाइपोटेनियस। बेस तो ठीक है 1 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू पाइथागोरस से क्लियर कर सकते हैं, b² + b²। h² ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये b की वैल्यू x का स्क्वायर, h² = 1 + x², अंडर रूट लोगे फिर तो h की वैल्यू आ जाएगी 1 + x² अंडर द रूट। ये वैल्यू इधर पुट करोगे तो इसका मतलब ये बना कि cos टेंजेंट इन्वर्स x = b की वैल्यू 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू 1 + x² अंडर द रूट। ये आप करिए। अब देखिए अगर आप स्लाइड 98 में देखें तो आप स्लाइड 98 का बिल्कुल रिज़ल्ट ये हम लेके आ चुके हैं। अब देखें, अब सेम स्लाइड है लेकिन इसको एक और तरीके से टैकल किया गया है। देखिए आपके पास रिज़ल्ट क्या है, आपने ये निकालना है, ज़ाहिर बात है आपने ये निकालना है, cos टेंजेंट इन्वर्स x निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इस तरह कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू y कंसीडर कर लेते हैं, यानी टेंजेंट इन्वर्स x की वैल्यू y, तो ये टेंजेंट y = x आ जाएगा। ओके, यानी इसको मैं अगर परपेंडिकुलर बटा बेस लिखूँ तो बेस की वैल्यू 1, आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू x।
अब हमें हाइपोटेनियस चाहिए तो पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी। तो हमें कास चाहिए, कास क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनियस, तो डायरेक्ट कास की वैल्यू आ जाएगी 1/1 + x²। आई थिंक आसान सा। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में बस सिर्फ आप टेंजन इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ अर्क टेंजन, यहाँ तक ओके। इसका डोमेन R होता है और रेंज इसका ये लाई कर लेता है, ठीक हो गया। ये आपके सामने है, ये आप इसकी ग्राफ होगी, ठीक है। ऐसे हमारा ये वीडियो भी क्या होगी